हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों की योग्यता कैसे पहचानें। आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति जो भी काम करता है वो अपनी योग्यता के ही अनुसार करता है, अपनी क्षमता के अनुसार ही काम कर सकता है ना। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ को देख लेते हैं कि बच्चों की योग्यता पहचानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि योग्यता का मतलब क्या होता है। ठीक है, बच्चों की योग्यता जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि योग्यता का अर्थ क्या होता है। किसी भी व्यक्ति के किसी भी काम करने की जो क्षमता होती है वह उसकी योग्यता कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की योग्यता होती है। जरूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति में जो योग्यता है वो सेम योग्यता किसी और में भी हो। ठीक है, इसके लिए एक मछली जो होती है, मछली उड़ नहीं सकती है ना। वैसे ही अगर हम हाथी को देखें तो हाथी पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, क्योंकि उन दोनों की योग्यता अलग अलग है, उन दोनों की क्षमता लिमिटेशन अलग है। मछली उड़ नहीं सकती, हाथी पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है। हर कोई व्यक्ति जो है वो सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग नहीं कर सकता। और ये बात भी सही है कि सचिन तेंदुलकर जो है वो ऋतिक रोशन की तरह डांस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दोनों अपने अपने काम में एक्सपर्ट है, पर दोनों एक दूसरे के काम को करने की कोशिश करें तो वो संभव नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के काम में उतने अच्छे तरीके से कर पाए, या उस काम को इतने अच्छे से कर पाए जितने अच्छे से दूसरा व्यक्ति करता है। सचिन जितने अच्छे से बैटिंग करता है उतने अच्छे से ऋतिक बैटिंग नहीं कर सकता। और वैसे ही ऋतिक जितने अच्छे से डांस कर सकता है उतने अच्छे से सचिन नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति के काम करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। अब आमतौर पे क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति में, किसी भी बच्चे में 14 साल की उम्र तक के योग्यता डेवलप हो जाती है। योग्यता अगर हम इंग्लिश में बोले तो वो उसका एप्टीट्यूड कहलाता है। हर एक व्यक्ति का एप्टीट्यूड अलग अलग होता है, और ये एप्टीट्यूड किसी भी बच्चे में 14 साल की उम्र तक के डेवलप हो जाता है। 14 साल के बाद में क्या होता है कि जो वो बच्चा जिस काम को करने में योग्य बन चुका है उसमें वो और प्रैक्टिस करता है, उसमें वो प्रैक्टिस करके अपनी योग्यता को और बढ़ाता है। ठीक है, इस काम को करने में इस काम को करने में उसे अभ्यास करना होता है। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करना होता है। कोई व्यक्ति, अगर किसी ने, कोई पेंटर है, पेंटर अपनी पेंटिंग बना रहा है तो उसको मीन्स उस बच्चे का एप्टीट्यूड हमें समझ में आ गया कि वो पेंटिंग अच्छा कर रहा है। पर कोई जरूरी नहीं है कि वो पेंटिंग बहुत अच्छी कर रहा हो, पर हाँ 14 साल के बाद में अगर वो और अच्छे से प्रैक्टिस करता जाए उसी पेंटिंग में ही, तो वो बहुत अच्छा पेंटर बन सकता है। आमतौर पे क्या है कि हमने ये देखा है कि किसी भी व्यक्ति में जो 14 साल तक के उसने अपनी योग्यता बना ली है या बढ़ा ली है, वो सिर्फ आगे वो अपनी प्रैक्टिस करके वो उसको और अच्छे से निखारता है। पर एकदम से नई हैबिट कोई अपने अंदर में डेवलप कर पाए, या नई योग्यता अपने अंदर में वो कोई बच्चा डेवलप कर पाए, तो ये बहुत कम, बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल है ऐसे जो कि जिसमें ये देखा गया है कि 14 साल के बाद बच्चे ने अपनी योग्यता या अपनी रुचि चेंज करके किसी नए काम को करना शुरू किया और उसमें वो एकदम एक्सपर्ट बन गया। ये बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल मिलेंगे। तो हमने एक चीज को समझा कि किसी भी व्यक्ति की योग्यता या एप्टीट्यूड डेवलप होने में 14 साल तक के का जो भी समय रहता है वो ही काम आता है। उसके बाद वो सिर्फ उस डेवलप्ड योग्यता को और अच्छे से प्रैक्टिस करके उसमें पारंगत होता है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज को हमको समझना है कि हम कैसे जाने कि हमारे बच्चे में किस प्रकार की विशेष योग्यता है या कौन से प्रकार की विशेष योग्यता है, जिसको हम अगर अच्छे से डेवलप कर लें तो हमारे बच्चे के सफल होने की संभावना या जो पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ जाए। ठीक है, होता क्या है कि हम ये कोशिश नहीं करते कि हमारे बच्चे में क्या योग्यता है, हम तो ये चाहते हैं कि
हमने जो सोचा है वो हमारा बच्चा करे, इररेस्पेक्टिव कि वो बच्चे में वो योग्यता है भी या नहीं। अगर उसमें वो योग्यता नहीं है, जिस योग्यता में आप मतलब वो काम को करने की क्षमता नहीं है, जिस काम को आप उससे करवाना चाहते हैं, तो होगा क्या, बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों कंफ्यूज हो जाएगा? कंफ्यूज वो इसलिए हो जाएगा, या फिर उस काम को वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा। कारण क्या है कि आप बोलोगे मछली बेटा उड़, तो मछली तो संभव ही नहीं है ना उड़ सके। तो सेम यही स्थिति आपके बच्चे की भी होती है। यदि आप बिना उसकी योग्यता जाने आप उसे कोई नया काम पकड़ा देते हैं और बोलते हैं बेटा इस काम को अब आप करो, जबकि जो काम आप करवाना चाहते हैं उस काम को करवाने के लिए आपने 14 साल तक के कभी भी उस बच्चे को प्रैक्टिस नहीं करवाई, या फिर आपने उसमें उसको कभी भी काम करने का मौका नहीं दिया या काम करने नहीं दिया, और बिना काम किए बिना प्रैक्टिस करवाए आप सीधा 14 साल के बाद में, क्योंकि 14 साल क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो हैं 9th 10th में 14 ईयर के आसपास में पहुंचते हैं। ठीक है, हर एक व्यक्ति 8th 9th तक के उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है। हर पेरेंट्स 14 तक के बच्चों को अपने मर्जी से काम करने देते हैं, जो वो बच्चा करना चाह रहा है वो करते रहता है। ठीक है, और सीधा 9th में आने के बाद में आप बोलते हो बेटा अब आपको जो आपने किया वो सबको भूल जाओ, अब आपको ये काम करना है जो मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ। वहां से समस्या शुरू होती है, जहां आपने अपने बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी थोपना शुरू किया, यह जाने बगैर कि क्या वो काम को कर सकेगा या उसमें उसकी रुचि है या नहीं है। वहां से उसका काम पूरा बिगड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में जो बच्चा है, जो वो स्थिति में बच्चा बहुत तकलीफ में रहता है। वो उस काम को करता है या करने की कोशिश करता है जिस काम में उसकी ना तो रुचि है ना ही उसमें उसकी क्षमता है, पर क्योंकि पेरेंट्स ने उसे बोल दिया है कि बेटा अब आपको ये करना है, तो उसे तो करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं होता है। उसको तो अपने माता पिता की बात को मानना है और उस काम को करना है जो उसके माता पिता कह रहे हैं या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सारा तक काम बिगड़ जाता है। अब बिगड़ता क्यों है और क्यों बिगड़ता है? बिगड़ने का सबसे मेन कारण जो है वो है कि हम बोलते हैं कि मछली बेटा आप उड़ो, जो कि संभव नहीं है। अगर आप मछली को बोलो कि बेटा अच्छे से तैरो, तो वो तैर सकता है। इतना तैर सकता है कि वो हो सकता है कि एक ओशन को पार करके दूसरे ओशन में चला जाए। पर हम तो ये नहीं करते। हम क्या करते हैं कि मछली उड़ती है, कोशिश करती है, जितनी उसकी क्षमता होती है या वो अपने आप को जितना स्ट्रेच कर पाता है वो उतना ऊपर जाता है। और ऊपर जाने के बाद में आपने भी कई बार देखा होगा कि डॉल्फिन है या फिर और भी बहुत सारी दूसरी मछली है जो पानी से ऊपर तो आती है बट वो वापस नीचे भी जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं है वो अपने आप को किसी एक लेवल पे एयर पे स्टेबल रख सके, इसलिए वो वापस पानी में चली जाती है। तो जब ये डाउनफॉल जब आता है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा आप ध्यान नहीं दे रहे हो। जबकि पेरेंट्स ये कभी नहीं देखते हैं कि पेरेंट्स ने 14 साल तक के बच्चों में क्या काम करवाना है, उस काम पे उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया है। पेरेंट्स अगर 14 साल की उम्र तक के बच्चों में अगर बच्चों के साथ में ध्यान से बैठ के किसी काम को करने में उसकी मदद करते, और अगर उन्होंने पहले से ये सोच के रखा है कि हमको हमारे बच्चे को कुछ बनाना है,
किसी भी फील्ड पे, किसी भी क्षेत्र पे भेजना है, तो उस क्षेत्र पे भेजने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होगी, अगर उसकी तैयारी वो जब वो बच्चा 10 साल का है, 11 साल का है, 12 साल का है, 13 साल का है, इसमें वो धीरे धीरे करके डेवलप नहीं करेंगे तो होगा क्या कि बच्चा तो खुद से तो डेवलप करेगा नहीं। बच्चा तो वही करता है जो उसको पसंद आता है, अच्छा जो उसको लगता है, या फिर वो कई बार लोगों को देखता है। कहाँ देखता है? टीवी में देखता है, कई बार वो अपने भाई बहन, बड़े भाई बहन होते हैं उनको देखता है और उनसे वो सीखता है कि जो वो कर रहे हैं वही हम मैं भी करूंगा। ठीक है, पर आपको ये चीज को ध्यान रखना है कि आपको पूरी मदद करनी है, पूरा ध्यान देना है। कब? जब बच्चा 10 साल का है, उसके बाद से 14 साल तक के जो समय 4 साल है। हालांकि बच्चों को तो आप बचपन से ही अगर एक आपने अगर दिमाग में सोच लिया है कि मुझे अपने बच्चे को ये बनाना है, तो आप शुरू से ही उस पे मेहनत करना चालू कर दीजिए। अगर आप नहीं करोगे तो होगा क्या कि बच्चा आपका जो है वो 14 साल के बाद में डिस्टर्ब हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा, वो आपको नहीं समझ पाएगा, आप बच्चों को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि जो बच्चा चाहता है वो उसे आप वो करने नहीं दे रहे हो, बच्चे को आप वो करने दे रहे हो, करने के लिए कह रहे हो जो वो कर नहीं सक रहा है। यहाँ पे सारी तकलीफ, सारा कंफ्यूजन जो है वो यहाँ से शुरू होता है। इसके बाद बच्चा धीरे धीरे करके कोशिश करता है कि वो उस फील्ड में अच्छा काम करे जिस काम को वो करने की इच्छा नहीं रखता है, या जिस काम को आप करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो ये काम आप बिल्कुल से ना करें, क्योंकि बच्चों की जो साइकोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स को समझना। अगर बच्चों की साइकोलॉजी को, बच्चों को अगर वो अच्छे से नहीं समझेंगे तो वो जो चाह रहे हैं या बच्चा जो चाह रहा है वो उन्हें पता ही नहीं होगा, और डिफरेंसेस जो है, डिविएशंस जो रहते हैं बच्चे में और पेरेंट्स में, वो आना शुरू हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए या वो स्थिति ना आए उसके लिए पेरेंट्स के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो 14 साल तक के बच्चा क्या कर रहा है उस पर वो बहुत अच्छे से ध्यान रखें। यदि आपने पहले से सोच के रखा है कि मुझे अपने बच्चे को ये बनाना है या फिर ये करवाना है उससे मुझे काम, तो आप उसे बचपन से, या मैं तो बोलूँगा 10 साल का जब होता है उसके बाद से आप उसके दिमाग में ये चीज़ को डेवलप करना शुरू करें, ताकि आप 14 साल के बाद अगर आप अपने बच्चों को बोलो कि बेटा ये करना है तो वो मेंटली तैयार रहेगा। वो मेंटली इसलिए तैयार रहेगा क्योंकि उसको पता है कि मुझे 10 साल की उम्र से मुझे बताया जा रहा है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और वो काम को वो कर भी सकता होगा। हो सकता है कि वो उस पे उसकी रुचि बढ़ जाए और वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सके जो आप चाह रहे हो उससे करवाना। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, यदि आपने यदि आपने 14 साल तक के अपने बच्चे के साथ में बैठ के ये सारा होमवर्क, ये सारा काम नहीं किया है, 14 साल की उम्र निकल चुकी है, तो अब एज पेरेंट्स आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये जाने कि आपके बच्चे में किस प्रकार के काम को करने की रुचि है, योग्यता है, क्षमता है। ठीक है, कई बार हम बच्चों को, कई क्वालिटीज ऐसी होती है, कई हैबिट ऐसी होती है, कई क्षमता या योग्यता ऐसी होती है जो सामने सामने दिख जाती है। जैसे कोई बच्चा अच्छी पेंटिंग कर रहा है तो वो आपको सामने समझ में आ जाएगा। वो बच्चा कॉपी किताब पेन और पेंसिल लेके कुछ पेंटिंग कर रहा होगा, उसमें आप पेंटिंग की क्वालिटी देख के समझ जाएंगे। कोई बच्चा गाना गा रहा होगा, गाना सुन के आप समझ जाएंगे कि वो गाना अच्छे से गा सक रहा है या नहीं सक रहा है। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो भी आपको बच्चा बजाता हुआ दिखेगा या फिर उसको खेलता हुआ दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि ये काम मेरा बेटा अच्छा कर सक रहा है या मेरा बच्चा इस काम को अच्छे से कर सक रहा है। ठीक है, पर बहुत सारी अदर क्वालिटी जो बच्चों की होती है वो
अपेरेंटली आपको सामने नहीं दिखेगी, आपको ये नहीं दिखेगा कि मेरे बच्चे में ये भी क्वालिटी है, जो कि हो सकता है कि उसमें है, आपको पता नहीं है, पर उस क्वालिटी को और आप मतलब आप अगर उस एप्टीट्यूड पे अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो आपका बच्चा किसी भी काम को जो उस क्षेत्र में है उस काम को अच्छे से कर सकेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकेगा। तो ये काम करने के लिए जैसे हम अगर हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का एक्सपर्ट कौन है? डॉक्टर है। फिर वो कुछ अलग अलग प्रकार के टेस्ट लिख के देता है, उस टेस्ट की रिपोर्ट भी आप वापस ले जाके डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने से ये पता चलता है, डॉक्टर ये रिपोर्ट देखता है, देख के बताता है कि आपकी बॉडी में ये सारी चीज़ों की डेफिशिएंसीज है या फिर ये सारी चीज़ें आपके पास में ज़्यादा है। तो ये रिपोर्ट को पढ़ के वो बता सकते हैं डॉक्टर। तो वैसे ही अगर 14 साल की उम्र तक के आपके बच्चों में क्या योग्यता, क्या क्वालिटी, क्या एप्टीट्यूड डेवलप हो चुकी है, ये अगर आपको नहीं पता है और इसे पता करना है, तो इसके लिए एक एक्सपर्ट होते हैं जिन्हें हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो बच्चों का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। ठीक है, छोटा सा नहीं मीन्स वो एक लंबा एक साइंस है। कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं देना है, आपको अपनी रुचि बतानी है कि क्या आप इस सपोज कोई एक सवाल रहेगा, कुछ एक क्वेश्चन रहेगा कि क्या आप इस स्थिति में एक सिचुएशन दे दी जाएगी, उस सिचुएशन में आपका निर्णय क्या होगा, क्या आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, वो उस क्वेश्चन के आंसर के रूप में आपसे पूछा जाएगा। आपका बिहेवियर जो आपको लगता है, आपके बच्चे को जो लगता है, वो उस पर टिक करेगा कि मैं इस चीज़ को करना पसंद करता हूँ या मैं इस काम को करने में इसको करना मैं पसंद नहीं करता हूँ। इसमें चॉइस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन या आंसर नहीं होता है, इसमें बच्चों के रुचि से रिलेटेड ही चीज़ें पूछी जाती है। वो आप एप्टीट्यूड टेस्ट बच्चों का करवाइए और इस टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो अपने एक्सपर्ट जो है, साइकोलॉजिस्ट जो है, उसके पास लेके जाइए और उनको बोलिए कि भैया आप हमें पढ़ के बताइए कि हमारे बच्चे में किस प्रकार की क्वालिटी है, किस प्रकार के काम को वो करे तो वो बहुत अच्छे से कर सकेगा और कौन से काम को वो करे तो वो बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब ये जो एक्सरसाइज है, ये जो टेस्ट है, ये हर एक व्यक्ति को जब वो अपना करियर सेलेक्ट करता है, करियर सेलेक्ट करता है का मतलब ये है कि वो जब अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है कि 10th के बाद में मैं मैथ्स लूंगा, साइंस लूंगा, कॉमर्स लूंगा, आर्ट्स लूंगा या फिर किसी और फील्ड पे जाऊंगा, या जो भी वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन के पहले हर एक व्यक्ति को ये एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहिए और इस टेस्ट के बेसिस पे ही सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया जाना चाहिए, न कि मेरा फ्रेंड कॉमर्स ले रहा है मैं भी कॉमर्स लूंगा, पर मुझे तो पता ही नहीं है ना कि क्या मैं कॉमर्स में आगे अच्छा काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। यदि कोई व्यक्ति ये बोले कि मुझे मार्केटिंग का काम करना है, अब बच्चे की क्वालिटी अगर आप देखो, वो इंट्रोवर्ट है, मतलब वो बहुत सारे लोगों से बातचीत नहीं कर पाता है। तो जो बच्चा इंट्रोवर्ट क्वालिटी का है, मतलब जो बच्चा बहुत सारे लोगों से बातचीत नहीं करता है और वो मार्केटिंग जैसे काम को करने की कोशिश करेगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छी है जो एक्सट्रोवर्ट टाइप का है। एक्सट्रोवर्ट मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाता है, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना भी उसे पसंद होता है, तो ऐसे व्यक्ति मार्केटिंग टाइप के काम को करने में ज़्यादा सफल हो पाते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन के पहले एप्टीट्यूड टेस्ट हर एक व्यक्ति को करवाना चाहिए और इसके बेसिस पे ही बच्चों को नया सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए कि वो आगे कौन से सब्जेक्ट को लेके पढ़े। ठीक है,
इसमें ऑनलाइन आज की डेट में बहुत सारी वेबसाइट है जिसमें ये आप एप्टीट्यूड टेस्ट या साइकोलॉजी से रिलेटेड जो टेस्ट है वो अवेलेबल होते हैं। कुछ फ्री है, कुछ पेड है। तो आप जैसा भी चाहें, आप अपने हिसाब से आप वो एप्टीट्यूड टेस्ट बच्चों का ऑनलाइन करवा सकते हैं। पर मेरा ये कहना होगा कि आप खाली टेस्ट, आप तो पढ़ नहीं सकते उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए आपको किसी न किसी एक्सपर्ट के पास जाना होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि किसी ऐसे पेड एप्टीट्यूड टेस्ट पे काम करिए या एप्टीट्यूड टेस्ट पेड वाला करवाइए, जिससे होगा क्या कि आप उस एक्सपर्ट से जाके मिल सके जहां से आपने करवाया है, और उससे आप पूरी रिपोर्ट ले सके, अच्छे से डिस्कशन कर सके, और फिर फाइनल डिसाइड करिए कि आपको आपके बच्चे में क्या क्वालिटी दिखी और इस क्वालिटी को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं उसकी सफलता में। ठीक है, मैं दो वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ जो जहाँ पे आप साइकोलॉजी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। एक है myaglaqadam.com, दूसरा है mapmytalent.in। ये ऐसी और भी बहुत सारी वेबसाइट है, आप चाहो जहां से करना वो आप वहां से करवा सकते हो। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे ये बताइएगा, आप ये एप्टीट्यूड टेस्ट करवाने के बाद में भी बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए यूजफुल रहा या नहीं रहा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।